टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले रीट एग्जाम 2022 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 2011 से लेकर 2021 तक पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2011, 2012, 2016 में हुआ था, फिर 18 में हुआ था, फिर 21 में हुआ था, 17 में हुआ था। तो उन सभी पेपरों के जो क्वेश्चन हैं हम लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रिपोर्ट हो सकते हैं और रिपीट भी हो सकते हैं। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने क्या कहा था कि अधिगम प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो इन्होंने कहा था कि बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना, यानी व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। गिलफोर्ड ने ये परिभाषा दी थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये उक्त कथन मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया था, यानी प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में लाना परिवर्तन क्या किसने कहा था? ये कहा था गेट्स ने। ये देखो, थर्ड ग्रेड में पूछा गया 2012 में, फिर थर्ड ग्रेड पीटी 2012 में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया 2012 में, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में भी पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इसका आंसर गेट्स हो जाएगा। गेट्स ने कहा था कि प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन गेट्स के द्वारा। आगे बात करेंगे, अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जित करना है। अधिगम क्या है? अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्तानुसार अधिगम किसके द्वारा परिभाषित है? तो ये किसका कथन है? ये कथन है क्रो एंड क्रो का। तो आपको याद रखना है कि अधिगम के लिए आदतें ज्ञान व अभिवृत्तियों को अर्जित करना क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा था? ये कहा क्रो एंड क्रो के द्वारा। आगे बात करेंगे, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और ये आपको याद रखना है, अभ्यास प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना अधिगम कहते हैं। आगे बात करेंगे, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। तो इस प्रकार के अधिगम के जितने भी 30 जो मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए मैं लेकर आया हूँ, और इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेना, बार बार पढ़ लीजिए। और इन क्वेश्चनों में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन, यानी पूरे 300 क्वेश्चनों में से आपको 10, 15, 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो निष्पादन में परिवर्तन के अभ्यास का फलन क्या होता है? अधिगम होता है इसका आंसर। आगे बात करेंगे, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत पूछा क्या सीखा जाता है? ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर आया था 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। क्या है? संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। आगे बात करेंगे, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक के शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम प्रतिफल कहते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी अधिगम का परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है। अगर अधिगम के क्वेश्चन के अंदर परिपक्वता के बारे में आए तो उसे क्या है? गलत ठहराना है। तो इसका आंसर नहीं होगा कि परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है अधिगम का। आगे बात करेंगे, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? मूल्यांकन करेगा, व्यवस्थापन करेगा, संशोधन करेगा या आत्मसात करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आत्मसात करेगा अधिगम के। आत्मसात यानी दूसरों पर निर्भर रहेगा। एक होता है अंतः प्रक्रिया, जो क्या है? खुद पर, और आत्मसात होता है दूसरों पर। आगे बात करेंगे, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता पर क्या है? सामाजिकता का जो है छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करेगी। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? तो ये होता है प्राथमिक अभिप्रेरणा। क्या है? अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमित
निस्सहायता। निस्सहायता अधिगम जो इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे बात करेंगे, करके सीखना का विचार दिया है। करके सीखने का विचार किसने दिया है? तो जॉन डीवी ने करके सीखने का विचार दिया है। आगे तथ्य की बात करें, शिक्षण के क्षेत्र में W.H. किलपैट्रिक ने सर्वप्रथम परियोजना विधि का प्रयोग 1918 में किया, जिसे प्रयोग करते हुए सीखने पर अधिक बल दिया गया। आगे बात करेंगे, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? करके सीखने पर आधारित किसकी विधि है? तो परियोजना विधि है। बार बार करेंगे तभी हम उस चीज़ को सीख पाएंगे, तो परियोजना विधि जो है करके सीखने की प्रक्रिया है। आगे बात करेंगे, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्तों पर किया था इसने। पावलोव ने कुत्ते पर जो है सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत किया था। आगे बात करेंगे, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षण के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस स्मृति को कहा जाता है, तो इस स्मृति को क्या कहा जाता है? अनुकूलित योजना कहा जाता है। आगे बात करेंगे, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार अनुक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा UCR। UCR क्या है? भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया। आगे बात करेंगे, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया का कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया। आगे बात करेंगे, प्राचीन अनुबंधन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पावलोव। प्राचीन अनुबंधन संबंधित किससे होगा? पावलोव से होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। यह उदाहरण किसका है? तो अनुबंधन का है। किसका है? अनुबंधन का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच में दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका होगा? ये होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आराम से रिपीट करिए इन क्वेश्चनों को। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव से डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण किसका है? तो ये है प्राचीन अनुबंधन का, यानी प्राचीन अनुबंधन पावलोव का उदाहरण है। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण प्राचीन अनुबंधन का है। आगे बात करेंगे, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहलाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। किसका? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत अधिगम अंतरण का सिद्धांत थार्नडाइक का कहलाता है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? अभिप्रेरणा का नियम इससे नहीं होगा। अभ्यास का नियम होगा, तैयारी का नियम होगा, प्रभाव का नियम होगा, लेकिन अभिप्रेरणा का नियम है, सीखने के नियम से रिलेटेड नहीं है। आगे बात करेंगे, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के नियम से होती है। तत्परता का नियम, इसे क्या है? तत्परता का नियम कहा जाता। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है? इसमें घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को न तो तालाब पर ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पीने के लिए कुछ किया जा सकता है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आपको पता ही है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। आगे बात करेंगे, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थार्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास। किसी चीज़ को बार बार करने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी थार्नडाइक का ये कथन है, नियम है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। थार्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, तो इसका आंसर है 4, सहस्मरण शक्ति में कमी। प्रभाव के नियम की बात करें तो रुचियों में वृद्धि, अपराधी बालकों का उपचार और सवेंगों का नियंत्रण करना प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है।
आगे बात करेंगे, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थार्नडाइक का कौन सा नियम इंगित करता है? तो ये प्रभाव का नियम इंगित करता है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। ये थार्नडाइक का कौन सा प्रभाव का नियम है? तो ये पढ़कर जाना है, रिपीट कर लीजिए। आगे बात करेंगे, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? छोटे छोटे नियम की बात करें तो आंशिक क्रिया नियम के आधार पर जो है इनको करते हैं। आगे बात करेंगे, शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए, अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो ये है आत्मीकरण का नियम हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये आधार जो अध्यापन करवाना है तो आत्मीकरण का नियम हो जाएगा। आगे बात करेंगे, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर याद निरंतर अभ्यास क्या है? कि टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यह किस सिद्धांत के अनुसार है? तो ये सिद्धांत किसके अनुसार है? थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। आगे बात करेंगे, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा रहेगा? तो थार्नडाइक का सिद्धांत काम में लिया जाएगा। आगे बात करेंगे, तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को जरूर रिपीट कर लीजिए क्योंकि इन क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको 20 से 15 नंबर लेने हैं तो यहाँ से ले सकते हो। डेली इन क्वेश्चनों को वीडियो को देखिए और इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपके क्वेश्चन जो है याद हो जाते हैं वीडियो देखने से। लेकिन PDF और बुक तो हमारे पास है, बहुत है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो चित्र छप जाता है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें, वो रिपीट होंगे और टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज 14/7/2022 है, तो आज रीट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड लगभग 5 बजे के बाद में जारी हो जाएंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सब विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।